नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। लंदन में फार राइटिस्ट मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग जाग चुके हैं। आप देखे होंगे कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, अभी हाल ही में नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, अब लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर ये लंदन में प्रोटेस्ट हुआ क्यों और यह जो शख्स मैंने थंबनेल में बना रखा है यह कौन है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये देखिए चौराहा है, यहाँ पे सरसों के दाने की तरह सब लोग दिख रहे हैं। ये सब भीड़ इकट्ठा हुई है, लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई है। और 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के साथ साथ आप देखेंगे ये देखिए पूरी रोड भरी, ये पूरी रोड भरी, ये पूरी रोड भरी, सब तरफ लोग भरे हुए हैं। और ये सारे पब्लिक को इकट्ठा करने वाला कोई और शख्स नहीं है, ये टॉमी रॉबिन्सन है। आखिर ये टॉमी रॉबिन्सन है कौन और इनके कहने पर 1 से 1.5 लाख पब्लिक आई क्यों, इसके बारे में हमें जानने के लिए आप प्लीज हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब इसके साथ ही अगर हम आगे देखें तो ये टॉमी रॉबिन्सन के बारे में जानेंगे तो 41 साल के हैं टॉमी रॉबिन्सन। इनका असली नाम है स्टीफन याक्सली लेनन और ये ब्रिटेन के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी, दक्षिणपंथी का मतलब होता है फार राइटिस्ट, मतलब अपने देश के पक्ष में, अपने देश के लिए ही केवल बात करना और जो सही है उसके बारे में बात करना। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसका कहने का मतलब ये है कि ये ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे हैं। कौन जहरीले बयान देने वाले शख्स ये हैं जिनका नाम टॉमी रॉबिन्सन है। इन्होंने ये जवाब इसलिए दिया है, आगे आने वाली जो फोटो है उसमें आप ये बताइए कि ये कहाँ की फोटो है। यह रोड आपको जो दिख रही है इस पे लोग चल रहे हैं, कहाँ की लग रही है? पाकिस्तान की लग रही है कि बांग्लादेश की लग रही है, कहाँ की लग रही है? अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये लंदन की तस्वीर है। आपको देखने से लग रहा है कहीं कोई अंग्रेज दिख रहा है, कहीं कोई वहां का लोकल रेजिडेंट दिख रहा है, इसलिए लोग को गुस्सा जागृत हो रहा है। अब आप आगे देखेंगे कि क्या नाम है, ये अ नेशनल स्कैम, ये शेम, ये जो जितने लोग हैं ये पाकिस्तान के भिखारी हैं। जो भिखारिस्तान हमारे पाकिस्तान जो है भारत के बगल में रहता है ना, ये भीख मांगने के लिए अलग अलग देशों में इनके प्रधानमंत्री जाते हैं। वैसे यहाँ के लोग भी अलग अलग देशों में जाते हैं, तो लंदन में भी जाके बसे हुए हैं। ये लंदन में जो ये कोई चोर बदमाश नहीं है, ये ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं। ग्रूमिंग गैंग चलाने के साथ साथ छोटे छोटे 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको गायब कर देते हैं। ऐसे अभी एक केस हुआ था, लगभग 1000-1200 के आसपास की लड़कियां गायब हो गई थी, जिसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कंप्लेन किया था, लेकिन इतना सरकार भी नहीं सुन रही है। बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया था। और ये कीर स्टारमर है, इस समय लेबर पार्टी जो है वहाँ की, वहाँ से ये प्रधानमंत्री बने हैं इस पार्टी के। ये भी वामपंथी सरकार से बिलोंग करते हैं, मतलब कि दक्षिणपंथी विचारधारा के नहीं है, वामपंथ के हैं। ये इस चीज सब चीज का सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा खास ये एक्शन भी इन चीज़ों पे नहीं लेते हैं। और ये जितने भी माइग्रेंट्स हैं ये बाहर के देशों में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, छोटे छोटे लड़कियों से रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके उनके परिवार में भी इन सब तरीके के काम करते हैं। एक तरीके से सेक्स स्कैंडल चला रहे हैं और ये पूरे देश को बर्बाद करने के कगार पे ला रहे हैं, वहाँ के समाज को बर्बाद करे दे रहे हैं। अब आप ये देख घटना चाहिए था। आखिरकार जब किसी देश में कोई बाहरी जाएगा और उसके बाद इस तरह की अराजकता फैलाएगा, अराजकता फैलाने के बाद कौन सा देशवासी वहां का है जो उसको सहेगा? सहते सहते काफी लंबा समय बीत चुका था, लोग इग्नोर कर रहे थे कि अभी सही हो जाएगा अभी, लेकिन ये सही होने का नाम नहीं ले रहा था। अब हम अगर आते हैं आगे की बात पर, तो टॉमी रॉबिन्सन के बारे में अगर हम बात करें दोबारा से, तो 2009 में इन्होंने इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की थी। इंग्लिश डिफेंस लीग की इन्होंने 2009 में स्थापना की थी और 2010 में ही इसको क्या नाम है बैन कर दिया गया था। बैन करने का कारण भी सिर्फ इतना सा नहीं था, इन्होंने जो इसको बनाया तो इसमें क्या हुआ था, हिंसक झड़पों को और गुंडागर्दी शुरू हो गई थी, मतलब बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए सब लोग गुंडागर्दी, बदमाशी पे उतर आए थे। जिसके कारण इन्होंने कुछ समय के बाद नेता के वहां के जो समूह के नेता थे उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन प्रचारक के रूप में काम करते रहे। इन्होंने अपने इस चीज को छोड़ा नहीं, सिर्फ नेता के पद से इस्तीफा दिया और ऑनलाइन प्रचारक के रूप में काम करते रहे। काम करने के साथ साथ अगर हम बात करें इनके बारे में और बात करें तो इनका जेल और मुकदमेबाजी से इनका बहुत पुराना नाता है। मतलब इनको एक तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी रखा गया है, क्रिमिनल भी इनको माना जाता है, वहाँ पे कुछ लोग इनको मानते हैं। क्योंकि एक बार 2018 में एक मुकदमा चल रहा था जिसके इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग कर दी थी, जिसके लिए इनको जेल जाना पड़ा था। उसी के 6 साल के बाद 2024 में
ये सीरिया के शरणार्थी थे उसके बारे में इन्होंने कुछ झूठी झूठी बातें फैला दी थी, जो कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्लीज आप उनके बारे में इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई अनर्गल बात नहीं करेंगे, लेकिन ये माने नहीं और ये करते रहे। इसके कारण इनका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, हाईकोर्ट की बात नहीं मानी भैया, अब तो सब गड़बड़ हो गया, हाईकोर्ट ने उठाया, इनको जेल भेज दिया। जेल भी भेजा तो 18 महीने की इनको सजा हो गई। ये देखिए जेल में बंद है, 18 महीने की इनको सजा हो गई। 18 महीने की सजा होने के बाद ये 2021 का जब 7 है तो एक बार इन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। और दिवालिया क्यों घोषित किया था? इन्होंने लोगों से कई हजारों पाउंड तक का चंदा इकट्ठा किया था। चंदा इकट्ठा करने के बाद भाई साहब क्या किए कि जुए में हार गए, और जुए में पूरा पैसा हार गए। इसीलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। सोच लिए इतना बड़ा आदमी है जो पैसा चंदा इकट्ठा कर रहा है, वो जुए में हारा जा रहा है डबल पैसा करने के चक्कर में। तो इसलिए आपको भी जुआ और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब बात करें कि ये देखिए ये टॉमी रॉबिन्सन का एक्स पे अकाउंट है, लेकिन आपको 2018 में टॉमी रॉबिन्सन, उस समय एक्स का नाम ट्विटर हुआ करता था, तो उस पर इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंधित भी इसलिए कर दिया गया था, देखिए सीधी सी बात है, फार राइटिस्ट हैं, ये अपने सही चीज़ों के लिए बात करते हैं, तो इसलिए ट्विटर से सबकी आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को अधिग्रहण किया और उसका नाम एक्स रखा, तो इनका वापस से अकाउंट को बहाल कर दिया गया। अकाउंट बहाल करने के बाद देखिए इनके 1.6 मिलियन के आसपास के फॉलोअर्स हैं, और ये अपनी बात इसके माध्यम से बहुत आसानी से कहते हैं और लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। आगे हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने अभी ट्विटर के माध्यम से ही जो लंदन में प्रोटेस्ट चल रहा है उसका पूरी वीडियो शेयर की। ये पूरी वीडियो है, इसको जो इन्होंने शेयर की है, और शेयर करने के बाद इन्होंने ये चीज़ दिखाया कि एक चीज़ देखिएगा, BBC, ITV और स्काई न्यूज़ टेल अस यू स्टॉप वॉचिंग, मतलब इसको देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग सारी भ्रामक खबरें देते हैं, लंदन की क्या स्थिति है, क्या वहाँ माइग्रेंट्स कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को दबा दिया जाता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है बताने के बजाय वो एक तरफा न्यूज़ देते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने ट्विटर में भी लिखा है, मैनी मेन स्ट्रीम मीडिया हु प्रिंट्स एनीथिंग अदरवाइज आर लाइंग। मतलब जो प्रिंट मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे वो जैसे अपने यहाँ आज तक है, अलग अलग तरीके के चैनल्स हैं, वैसे वहाँ भी सब चैनल्स है, BBC सब है, उनमें सब फ्रॉड है, सब लोग गलत तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं और मिसलीडिंग चीज़ें दिखा रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आप आइए, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे से अपनी वीडियो साझा कर रहा हूँ। आप ये देखिए, लंदन में प्रोटेस्ट हुआ है, मैंने 1 से 1.5 लाख पब्लिक इकट्ठा की है, और आने वाले समय में ऐसा प्रोटेस्ट दोबारा मैं करके रहूँगा। इन्होंने ये बात भी कही है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें देखिए एक चीज़ आप देखिए कि लिखा हुआ है, वी वांट आवर कंट्री बैक। मतलब देखिए माइग्रेंट्स आ गए हैं, माइग्रेंट्स आने की वजह से क्या हुआ है, इनको अपने ही कंट्री में रहने की असुविधा होने लग गई है। सबसे पहली बात का सोशल सिक्योरिटी, मतलब इनका कहने का मतलब अपने ही समाज में, जैसे किसी पे घर परिवार से बाहर निकल रहे हैं और वहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने ही मोहल्ले अपने ही शहर में अगर उनको असुरक्षा की फीलिंग आने लग जाए तो समझ लीजिए कितनी खतरनाक बात है। वही सेम स्थिति लंदन की इस समय बन गई है। अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए लंदन की सड़कों पे पूरा लंदन के झंडे लिए लोग पूरे इकट्ठा हो चुके हैं। देख लीजिए ऐसे की पब्लिक उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन ने इकट्ठा करी है, पूरा हुजूम इकट्ठा कर लिया है और लोग पूरा विरोध प्रदर्शन तगड़े से कर रहे हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, रिबेल्स फॉर लाइफ। रिबेल्स फॉर लाइफ क्यों लिखा है कि अब अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। वही सिद्धांत के हिसाब से ये लोग अब ये उतर चुके हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से देखिए शेर पे चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब अलग अलग झंडा लिए हैं, सब तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखिए आपने देखा होगा इलॉन मस्क, इन्होंने अपने एक्स के माध्यम से लाइव किया और लाइव करने के बाद ये लोगों को संबोधित कर रहे थे। और लोगों को संबोधित करते हुए एक्स के माध्यम से जब लोगों को संबोधित कर रहे थे इलॉन मस्क, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। उन आरोपों में से एक सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए इन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद को भंग करने और सरकार बदलने की मांग की। मतलब क्या है कि वामपंथी सरकार है और हमें दक्षिणपंथी वाली सरकार चाहिए जो देश का सपोर्ट करे, जो लंदन का सपोर्ट करे, जो वहाँ के लोगों का सपोर्ट करे। क्योंकि वहाँ के लोगों की कम सुनकर माइग्रेंट की ज़्यादा सुनी जा रही है, उनके मूल अधिकार की बात की जा रही है, उनके ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। लेकिन वहाँ के लोकल निवासी, ना उनका कोई मूल अधिकार है, ना उनका कोई ह्यूमन राइट्स है, उसकी कोई बात नहीं की जा रही है। वहीं हम बात करें ब्रिटेन की सुंदरता, तो ब्रिटेन की सुंदरता के बावजूद देश में प्रवास की भीषण लहर से धीरे धीरे तबाह हो रहा है। मतलब इनका कहना है कि धीरे धीरे माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और वहाँ लोकल रेजिडेंट को दबाया जा रहा है और स्थिति धीरे धीरे बर्बाद होने की ओर बढ़ रही है। और एक इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या बोला, अगर यह जारी रहा तो लोगों को या तो लड़ना होगा या मरना होगा। देखिए आपको क्या होता है ना, इसमें इनका कहने का मतलब ये था
कि आप अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, अगर बोलेंगे नहीं, तो आने वाले समय में आपको मार दिया जाएगा, नहीं तो सिर झुका के चलना पड़ेगा। ये दोनों स्थिति इन्होंने बता दी है। तो इसलिए या तो लड़ जाओ या मर जाओ। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा नहीं दिया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, बस ऐसा ही एक ने इन्होंने नारा दिया कि लंदन के लोगों जाग जाइए, अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत ही भयावह स्थिति में होने वाला है और तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ये आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक बात और कही कि अमेरिका में कंजर्वेटिव नेता चार्ली कर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप इनके बारे में कुछ जानकारी चाहते होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां पे देख लीजिएगा। और चार्ली कर के बारे में उन्होंने ये बोला, चार्ली करके भी हाल ही में गोली मार के हत्या कर दी गई है। गोली मार के हत्या भी इसलिए कर दी गई, ये भी दक्षिणपंथी विचारधारा के थे, अमेरिका का सपोर्ट करते थे, माइग्रेंट्स का विरोध करते थे, ये भी पूरे उसी तरीके का। उन्होंने मस्क ने इसमें एक लाइन और जोड़ी कि लेफ्ट पार्टी जितनी भी हैं उनकी हत्या का उत्सव मनाने वाली पार्टी है। इन्होंने सीधे सीधे लेफ्ट पार्टी पे आरोप लगा दिया कि इनकी हत्या का उत्सव मना रही हैं, क्योंकि एलोन मस्क भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये व्यक्ति कितने बड़े थे और क्या करते थे और कैसी आवाज उठाते थे, पूरे अमेरिका के किस तरीके से सपोर्ट करते थे। इनके पोस्टर्स भी लंदन में लोग सड़कों पर लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो इन्होंने एक लाइन और बोली है वहां के मीडिया के ऊपर, स्थानीय बहुचर्चित मीडिया संस्थान पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ कि बोलने की आज़ादी ही नहीं दे रहे हैं, मतलब कि लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। और साथ ही साथ क्या नाम है, ये जो मीडिया हाउसेज हैं वो बहुत ही एक सेकंड, ये कहीं से ऑन हो गया, अच्छा हाँ, मीडिया हाउसेज भी जो हैं वो लोगों की बातों को दबा रहे हैं। मतलब देखिए, जो सही बात है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए टेम्पर्ड खबरें, मतलब कि जो खबर है उसमें से काट छाट कर क्या समाज में प्रस्तुत किया जाए सिर्फ वही उतना दिखाया जा रहा है। सही क्या है क्या गलत है वो सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं, केवल इतना दिखा रहे हैं सरकार के हिसाब से क्या चीज़ सही हो सकती है, केवल उतनी ही बातें वो कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मीडिया हाउसेस के ऊपर भी आवाज़ उठाई है। और ट्रम्प की बात, एलोन मस्क की बात बिल्कुल सही भी है कि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ऐसे तरीके के प्रोटेस्ट में। आज आप नेपाल के भी खबरों में पे देखे होंगे किस तरीके की बात थी, कहाँ से कैसे प्रोटेस्ट उग्रता और आगजनी तक पहुंच गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोटेस्ट को थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ था। अब अगर हम बात करें तो उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के MAGA का मतलब क्या होता है, MAGA का मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विचारधारा के समर्थक ब्रिटिश दक्षिणपंथी आंदोलनों से जुड़ रहे हैं, दक्षिणपंथी आंदोलन से जुड़ रहे हैं, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन ट्रंप ने चलाया था। और वही विचारधारा के जितने लोग हैं वो लंदन के लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊं, राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जिनका नाम है बेनन, इन्होंने भी, ये है व्यक्ति बेनन, ये जो बेनन है ये ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने भी वहाँ लंदन के प्रोटेस्टर्स को संबोधित किया और अपनी पूरी बात रखी। अपनी पूरी बात रखने के साथ साथ जब वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था लंदन में प्रोटेस्ट चलने के साथ में क्या था ना कि जो माइग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स के लिए अपोज में सामने एक दूसरा पार्टी आई, वो भी प्रोटेस्ट करने लग गई। दूसरी पार्टी कौन थी, तो ये लिखा स्टैंड ऑफ फॉर रेजिज्म। ये एक समूह है जो कि विरोध प्रदर्शन किया, लगभग 5000 लोग आए और उन्होंने काउंटर रैली आयोजित करना शुरू कर दी। और काउंटर रैली आयोजित करने में देखिए मैंने क्या लिखा है, माइग्रेंट्स वेलकम। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि ये माइग्रेंट्स के सपोर्ट में रैली कर रहे थे। अब ये बताइए कि जैसे आपका कोई देश है, आपके पास एक सीमित संसाधन होते हैं, संसाधन में खाना पीना रहना हर तरीके की चीजें होती हैं। अगर उसमें आपका जैसे घर है, उसमें अगर इस रहने के लिए मान लीजिए कि 3 कमरे हैं और आपके पास 20 लोग भेज दिए जाएं तो आपको असुविधा होगी कि नहीं। 1 दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय तो आएगा ना कि आप उनसे बोलोगे भैया आप अपने घर जाइए। जस्ट सेम कंडीशन यहाँ पे है। अब ये क्या कर रहे हैं कि नहीं वेलकम करिए माइग्रेंट्स का, उनका मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मतलब कहने अब में भी शर्म नहीं आ रही कि जहाँ पे मतलब अब इसके आगे क्या बोलूं। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा तब आगे डिसाइड करेंगे कि इनकी क्या मानसिकता है। ये मैंने फोटो के माध्यम से देखिए माइग्रेंट्स को दिखाया कि माइग्रेंट्स हर देश में झोला उठाते हैं, नाव के थ्रू जाते हैं और घुस जाते हैं देश में। उसके बाद वो वहीं के लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं।
जस्ट सेम, वहां स्लोगन क्या हो रहा था, शरणार्थियों का स्वागत है, स्वागत कर रहे हैं शरणार्थियों का। सुदूर दक्षिण पंथ को ध्वस्त करो, मतलब देखिए ध्वस्त करो, लड़ाई करने पे ही आ जाएंगे, मतलब हमें जगह नहीं दोगे तो हम पहले प्यार से बात करेंगे, नहीं तो हम फिर मार करेंगे। फिर कह रहे हैं स्टैंड ऑफ और फाइट बैक, मतलब कि अपने अधिकार के लिए अब लड़ाई करना शुरू करो। अपने देश में तुम क्या नाम है छोड़े और दूसरे के देश में आ गए हो, और वहां पे रिक्वेस्ट करने के बजाय तुम लड़ाई के बल पे वह रहना चाह रहे हो। अगर ऐसी ही स्थिति थी तो आप अपना देश छोड़ के आए क्यों? आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप अपना देश छोड़ के आए और दूसरे के देश में जाके एक में लफड़ा कर रहे हो और लड़ाई करने की वहां बात कर रहे हो? ऐसे ऐसे तरीके के यहाँ पे स्लोगन दिए गए हैं। स्लोगन देने के बाद देखिए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, और ये देखिए लिखे एंड पॉलिटिक्स एंड पुलिस ब्रुटैलिटी। मतलब क्या है कि देखिए जब कोई माइग्रेंट्स रेप करता है, मर्डर करता है, या जैसे बस चल रही होती पब्लिक एरिया में जाके किसी को छेड़ देता है, चाकू से हमला कर देता है, अब उसमें जब पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो इनके जैसे लोग आ जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और ऐसे बैनर लेके खड़े हो जाते हैं, ऐसे बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। देख लीजिए सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर, बिल्कुल मैटर करती है ब्लैक की लाइफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे जैसे वुमेन्स कार्ड होता है ना, वैसे ही ये इस तरीके का माइग्रेंट्स का कार्ड खेलने लगी, ह्यूमन राइट्स का नाम लेने लग जाइए कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हर तरीके की बातें ये लोग करने लग जाते हैं। अब ऐसा एक प्रोटेस्ट देखिए सामने वहीं पे शुरू हो गया था। इस प्रोटेस्ट के साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्यूजीज वेलकम, स्टॉप फॉर राइट्स। अब ये बताइए, जो आदमी अपने देश की बात करे, देश के लिए सही की बात करे, पूरे देश की जनता के लिए बात करे, उसको स्टॉप करना है। बाहरी लोग आएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि अब लंदन कैसे चलेगा या भारत कैसे चलेगा। भारत में भी रोहिंग्या एक बहुत बड़ा मैटर है। जो आप म्यांमार से रोहिंग्या भगाए गए तो भारत में आके शरणार्थी बन गए, अब भारत में भी शरणार्थी के रूप में वो गलत गलत तरीके के काम कर रहे हैं। कश्मीर में जाके बस रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बस रहे हैं, महाराष्ट्र में बस रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में उनको बसाया जा रहा है, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको बसाया जा रहा है, यहाँ का भारतीय नागरिक घोषित किया जा रहा है। आज भी भारतीय नागरिक, आज ये बहुत शांत है, लेकिन कल एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे ये लोग बदतमीजी करेंगे, चोरी बेईमानी मर्डर आतंकवादी हमले हर तरीके के चीज़ों में शामिल होंगे। वैसे ही सेम पोजीशन लंदन में हो रही है, और ऐसे ही आने वाले समय में और भयावह स्थिति हो जाएगी। और ये लोग अपनी राजनीति और कुछ पैसों के चक्कर में ये बैनर पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, और रिफ्यूजी वेलकम, स्टॉप फॉर द राइट, मतलब कहने, अब कहें क्या, मतलब रेसिज्म को खत्म कर दिया। रेसिज्म इसमें कोई बात ही नहीं आती, इसमें रेसिज्म कैसे आ गया? अब इसमें काला गोरा बीच में कहाँ से छोड़ दिया? इसमें कहने का मतलब ये हो रहा है, भैया आप हमारे देश के रहने वाले नहीं हो, आप अपने देश में जाके रहिए, मेरे देश में इतने संसाधन नहीं है कि क्या नाम है हम आपको पाल सकें और रख सकें। आप अपने देश में जाइए, खाइए पीजिए, रहिए, मौज करिए, लेकिन आप मेरे देश में आएंगे, हमारे देश में आके हमारा ही कॉलर पकड़ने लग जाएंगे, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और पाकिस्तान जैसा भिखारी देश, वो तो जहाँ जाओ को वहाँ के प्रधानमंत्री कटोरे लेके तो भीख मांगते हैं, लेकिन इनके देश के लोग भी कम नहीं है। सऊदी अरब में जाते हैं, पॉकेट चोरी करते हैं, किसी की जेब काटते हैं, भीख मांगते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। सऊदी अरब को खुद इन लोगों को बैन करना पड़ जाता है कि भैया आप हमारे देश नहीं आओगे। मतलब पाकिस्तान बेइज्जत आदमी है, मतलब वो पूरा देश ही बेइज्जत है। उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान में लोग यहाँ जाते हैं, रेप करते हैं, हर तरह की घटना का अंजाम देते हैं, आदमी कितना सहेगा? अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। अब आगे हम अगर बात करें तो आप ये देख रहे होंगे, ये पहली अश्वेत महिला सांसद और निर्दलीय सांसद है जिन्होंने, अभी मैं जो बताया अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको इन्होंने लीड किया था। और इन्होंने बोला हमें शरणार्थियों के साथ एकजुटता दिखानी होगी। अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी वाले लोग अफवाहें फैला रहे हैं शरणार्थियों के खिलाफ, और इन्होंने बोला कि शरणार्थियों का ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। शरणार्थियों के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। मतलब अपने आप में ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ कि क्या बोलूँ, मतलब एक तरफा आप बैनर पोस्टर लेके, और क्या होता है देखिए, लेफ्ट विंग काफ़ी मजबूत भी है वर्ड में, अब राइट विंग भी मजबूत धीरे धीरे होता ही चला जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं ना, पैसे के दम पे क्या होता है, सोशल मीडिया में कैंपेन चलाने लगते हैं, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। जैसे अपने भारत में है, कश्मीर में कोई बात होती तुरंत ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हमारे सेना के जवान मारे जाए, हमारी सेना को अटैक हो, वहाँ के लोकल निवासियों पर अटैक हो, उसका ह्यूमन राइट्स में कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए कुछ देश ऐसे जो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कह के कहानी गढ़ा करते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। अब सेम चीज होने के साथ साथ आप देख रहे होंगे छोटी मोटी छुटपुट, देखिए 1,00,000-1,50,000 की पब्लिक रहेगी, 1600 पुलिस वाले अधिकारी वहां तैनात किए गए थे, छोटी मोटी देखिए झड़प होती रहेगी। देखिए इस महिला को भी पुलिस कंट्रोल कर रही है। उसी के साथ ही साथ क्या नाम है, आगे आप देखें
तो ये मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है 1600 अधिकारी जो तैनात किए गए हैं। देखिए लोगों के बीच में छोटी मोटी झड़प हो रही है। देखिए ये हाथ मतलब घूस हालात थोड़ा बहुत तो चलता ही है, उसमें 26 पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं, कुछ 24-25 प्रदर्शनकारी भी क्या नाम है घायल हुए हैं। अब इतना तो चलेगा ही क्योंकि कुछ लोग उसमें उग्रता पे आ जाते हैं इतने लोगों को देखते हुए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए पोलैंड है, अब यहाँ पे देखिए नीदरलैंड है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। यहाँ पर भी प्रवासियों के लिए इसी तरह के प्रदर्शन देखे गए थे। अब दूसरा जो प्रदर्शन हो रहा है लंदन, देखिए ये है, ये लंदन है, ये यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है और ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल में बोट के थ्रू ये लोग आते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। तभी यहाँ पे स्लोगन लेके कुछ लोग खड़े थे, स्टॉप बोट और सीमा की सुरक्षा की जाए, मतलब इस सीमा को नांग के जो आ रहे हैं बोट को लेके आ रहे हैं उसकी सुरक्षा की जाए। अब आपको ये देखिए ढंग से देख लीजिए, लंदन ऐसा है कुछ, देखिए ये है पूरा ब्रिटेन में लंदन ये यहाँ पे है, यहीं पे ये लोग बोट के थ्रू आते हैं। इसी को बोला जा रहा है कि अपनी सीमा की सुरक्षा कीजिए, बोट को रोकिए, उनको आने मत दीजिए। अब हम आगे अगर बात करें और देखें तो आप ये देखिए लेफ्ट का पक्ष क्या है और राइट का पक्ष क्या है, ये मैं दोनों बता देता हूं। आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि आपका पक्ष क्या है। अब लेफ्ट पार्टी जो है वो क्या कह रही है, प्रवासी विरोधी माहौल दक्षिणपंथी राजनीति और उसकी भाषा बोली के बढ़ते असर का हिस्सा है, जो समाज में डर, विदेशियों के प्रति नफरत, बंटवारा पैदा करता है। लेफ्ट यह भी मानता है कि कानूनी और अवैध प्रवासन को एक ही चश्मे से देखना गलत है, क्योंकि इससे सभी प्रवासियों की छवि खराब होती है। प्रवासियों की छवि खराब होती है, एक चश्मे से देखना गलत होता है। कानूनी रूप से जो आए रहे, कानूनी रूप से केवल 10 लोग आते हैं, गैर कानूनी रूप से 1000 लोग आते हैं। इन 1000 लोगों को वहाँ की लोकल सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, जो लेफ्ट सरकार है वो क्या करती है, इनका वहाँ की नागरिकता दिलाने के लिए पूरी कोई, देखिए ये तो पूरे कागज पत्तर मजबूत करके आते हैं, ये वीजा के थ्रू जैसे भी आ जाते हैं। ये लोग क्या होता है डोंकी रोड का इस्तेमाल करते हैं, चले जाते हैं, चाहे अमेरिका में देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, भारत में कहीं भी देख लीजिए, और उनको नागरिकता दिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब इनको नागरिकता जो लोग दिलाते हैं वो इसी पार्टी को वोट करते हैं, इसलिए लोग पूरी तरीके से इनका सपोर्ट करते हैं। अब आपको बताएं डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी जात, विशेष जात धर्म के लोग जो रहते हैं किसी देश में, अब कुछ बाहरी लोग आते हैं तो उससे क्या होता है, डेमोग्राफीज में चेंज आता है। मान लीजिए यहाँ पे ईसाइयत सबसे ज्यादा है, अब ईसाइयत मान लीजिए सबसे ज्यादा है, आने वाले टाइम में ईसाइयत 60% रह जाए, 40% दूसरे लोग रह जाए, तभी सोचने वाली बात है ना। 40% वोट बैंक अगर इन्होंने बढ़ा दिया तो 60% को अगर दरकिनार भी कर देते हैं तब भी इनकी राजनीति चमकती रहेगी, चलती रहेगी। वही राइट का पक्ष क्या है, राइट कहता है कि प्रवासन देश के लिए बड़ी समस्या है, इसे काबू से बाहर स्थिति बताकर पेश करते हैं और कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय पहचान कमजोर हो रही है। साथ ही वे सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उसकी नीतियां नाकाफी हैं और वह सीमाओं की रक्षा करने में नाकाम है। मतलब ये लेबर पार्टी के जो भी प्रधानमंत्री हैं उनको राइट पक्ष के लोग जो कह रहे हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये बात उन्होंने सच कहा है कि लंदन की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है। अगर आप एक्स के माध्यम से जाइए, सोशल मीडिया पे चेक करिए और वहाँ की स्ट्रीट्स को देखिए तो आप हैरत में आ जाएंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या स्थिति उन्होंने बना दी। लंदन की खूबसूरती क्या कहलाती थी, आज लंदन कैसी स्थिति में पहुँच गया है। आज ये चिता रहे हैं कि जाग जाइए, अपने वहाँ के लोगों को जगा रहे हैं कि आप सब जाग जाओ, नहीं तो आज हम तो प्रोटेस्ट कर भी ले रहे हैं, कल हम खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे। अपना देश छोड़ के हमें दूसरे देश के प्रवासी बनना पड़ जाएगा। इसलिए हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा, अपने विचार भी साझा करिएगा। आप लेफ्ट की तरफ हैं कि राइट की तरफ हैं, हमें हम आपके जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा जरूर। और ये हमारा चैनल है विद्यालय ग्लोबल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। बहुत बहुत थैंक यू, इतना समय आपने दिया हमें सुनने के लिए। नमस्कारम।